सो ये वीडियो मैं चालू करना चाहता हूँ विद द फैक्ट दैट जस्ट कि आपने ये वीडियो पे क्लिक किया शोज कि यू आर लेजी एंड आपके बड़े गोल्स है, यानी कि यू आर एम्बिशियस बट यू डोंट नो व्हाट टू डू। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन व्हाई मोस्ट ऑफ अस आर लेजी, and once you have accepted and once you know the reason why you are lazy, only then you can fix. Reason for our laziness is that we have big plans, we have ambitions, but we just need more clarity on how to get there. एंड आई नो कि ये स्टेटमेंट से यू हैव बिग एम्बिशंस बट यू डोंट नो हाउ टू गेट देयर, वो स्टेटमेंट से आपको काफ़ी एंग्जाइटी या फिर क्योंकि आपको नहीं पता आपको क्या करना है। पहली चीज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वॉट एवर प्रॉब्लम इट इज़ दैट यू आर फेसिंग, तो फिर वो आपकी यूनिक प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ जस्ट लाइक क्लियरिंग एन एग्जाम या फिर जस्ट लाइक गेटिंग इनटू अ यूनिवर्सिटी, तो फिर और हज़ारों लोगों ने यही प्रॉब्लम फेस की है और हज़ारों लोगों ने यही प्रॉब्लम सॉल्व। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट डू योर रिसर्च एंड फिगर आउट हाउ दे डिड इट एज वेल एंड जस्ट अप्लाई द सेम प्रिंसिपल्स टू योर यूनिक सिचुएशन। दूसरा रीजन दैट कैन बी masked as laziness is that you are doing too many things at once, and at the end of the day you don't have energy to spend on the important things. इसे काउंटर करने के लिए what you need to do is, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी just last week, you can watch it, right? The first rule of slow living is only doing one thing at a time. Think about it like this: you can spend your time and energy and move 1 centimeter in 100 directions, या फिर you can move really really far in 1 to 2 directions that you choose. आपको realize हो गया होगा कि बाकी सब लोगों की तरह you are ambitious but you are not really lazy, you just lack the clarity and what to do and how to do it. One of the actionable items for you is that list down the top 10 priorities that you have in terms of your health, wealth and relationships. This activity after watching this video, एंड वो वाली जो लिस्ट है उसके अंदर रैंक द प्रायोरिटीज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट विल बी प्रायोरिटी 1, सेकंड विल बी प्रायोरिटी 2, थर्ड विल बी प्रायोरिटी 3। एंड मैं आपको एक फन फैक्ट बता देता हूँ, द वर्ड प्रायोरिटी वाज इन्वेंटेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज इन द 1400s, एंड उसका मीनिंग था कि फर्स्ट या फिर जस्ट डूइंग द वन थिंग। 1400s में यानी कि 500 साल बाद द वर्ड प्रायोरिटी हैड बिकम प्लूरल, यानी कि इट हैड बिकम प्रायोरिटीज, एंड विच जस्ट मीन्स कि वी हैड मल्टीपल प्रायोरिटीज। कल वर्ड चेंज लेके मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, यू कैन नॉट डू एंड सक्सीड एट 10 थिंग्स, यू कैन बी रियली रियली गुड एट मैक्सिमम 2 to 3 थिंग्स इन योर लाइफ। सो एक लिस्ट बनाओ 10 चीज़ों के बारे में, एंड इफ़ यू आर रियली रियली सीरियस तो फिर यू विल गेट टू द टॉप 3। बाकी के 7 जो है वो भूल जाओ, वो होंगे कभी ना कभी होंगे, दे विल हैपन ऑन देयर ओन टाइम बट नॉट राइट नाउ। यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग। तीसरी चीज़ व्हाई वी आर एम्बिशियस बट वी कैन बी सॉर्ट ऑफ लेजी इज दैट वी जस्ट लैक मोमेंटम। आप सोशल मीडिया हटा दो, आप स्क्रीन टाइम कम कर दो, यू कैन मेडिटेट बट यू कैन स्टिल बी लेजी एंड नॉट डू एनीथिंग टुवर्ड्स योर गोल्स। काउंटर करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ऑनेस्टली आस्क योरसेल्फ कि ओके आपने गोल सेट कर दिए, बट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एक्शनेबल स्टेप दैट आई कैन डू टुवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक्सरसाइज की आदत डालनी है तो फिर इट कैन बी एज सिंपल एज जस्ट डूइंग 10 पुशअप्स एट अ टाइम। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई की आदत डालनी है तो फिर एक टॉपिक या फिर जस्ट स्टार्ट विद 10 पेजेस एट अ टाइम। मैजिक ऑफ डूइंग दिस इज दैट द लॉ ऑफ मिनिमल एफर्ट, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को करना चालू करते हो एंड इवन इफ यू डू इट फॉर 5 to 10 मिनट्स तो फिर इट बिकम्स हार्डर टू स्टॉप दैन टू कंटिन्यू। ये नहीं कहूँगा कि इफ़ यू आर एम्बिशियस, क्योंकि एवरी सिंगल पर्सन इज एम्बिशियस, बट मैं एक वीडियो बनाना चाहता था जहाँ पे यू डोंट हेट योरसेल्फ फॉर बीइंग लेजी, यू जस्ट नीड मोर क्लैरिटी। आई होप दिस वीडियो हेल्प। किसी भी 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, नहीं किसी भी 3-4 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, टू बी ऑनेस्ट, एंड या आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।